हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मास्टर ऑफ लॉ करना चाहते हैं जो कि विनोबा यूनिवर्सिटी से ही करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। 25-27 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। LLM 2 ईयर्स के जो होते हैं LLB, BA, BLLB के बाद LLM, उन सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी हाँ, मैं बता दूँ इनकी एडमिशन प्रक्रिया किस तरह से होने वाला है, क्या एडमिशन के लिए आपको किस तरह से फॉर्म भरना होगा, आपकी एडमिशन किस प्रकार से होगी, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें ताकि आप LLM की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत प्राप्त कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मास्टर ऑफ लॉ 2 ईयर्स की करना चाहते हैं 25-27 के सेशन में, तो आपका एडमिशन करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले नोटिफिकेशन को हम पढ़ लेते हैं ताकि आप सभी को शॉर्ट में एक समरी में हम आप सभी को बता सकें कि आप एडमिशन किस टाइप से ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन में आप सभी को बता दिया गया है एडमिशन इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि आपको LLM में एडमिशन लेने से पहले इंटरेस्ट टेस्ट देना होता है। उसी के बाद आपका वही बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। जी हाँ, जिस तरह से LLB, BLLB का एडमिशन होता है वही प्रक्रिया LLM का भी प्रक्रिया वही है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन इन मास्टर ऑफ लॉ LLB 2 ईयर्स प्रोग्राम सेशन 25-27 इन द यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग थॉट चांसलर पोर्टल पे आपको जाके अप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप LLM 2 ईयर का प्रोग्राम करना चाहते हैं 25-27 का यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से, तो आपको चांसलर पोर्टल पे आपको एडमिशन इंटरेस्ट टेस्ट फॉर्म भरने होंगे। उसके लिए आपको दोस्तों क्या बताया गया है, नेम ऑफ प्रोग्राम किस तरह से आप भर सकते हैं, कैटेगरीज क्या है, मिनिमम मार्क्स आपको क्या चाहिए LLM करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देख लें पहला नंबर पे, तो मास्टर ऑफ लॉ एडमिशन 25 से 27 विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया जिस प्रकार से BLLB, LLM होते हैं उसी बेसिस पे हमारे LLM भी वही प्रक्रिया फॉलो करते हैं विनोबा यूनिवर्सिटी खासकर। स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन लॉ। अगर आप लॉ स्ट्रीम कर चुके हैं, यानी कि LLB कर चुके हैं या BA LLB ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, या सिक्योर्ड देयर द लॉ डिग्री इन द LLB, BLLB, BCom LLB, BAC LLB, BLLB कर चुके हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो मिनिमम मार्क्स आपको 55% चाहिए। इक्विवेलेंट ग्रेड CGPA है। EVS OBC के लिए 50% है। अगर आप CGPA और ST हैं तो आपको 55% या 50% आपको यानी कि आपको 50% से ऊपर BA LLB और BCom में आपको रखना है, ठीक है ना, आपको जो ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट हुआ है। उसके बाद अगर आप एज लिमिटेशन देखें तो एज लिमिटेशन किसी प्रकार की कोई एज लिमिटेशन नहीं रखी गई है। अब प्रक्रिया किस तरह से, मतलब कि टाइप्स ऑफ फॉर्म प्रक्रिया किस तरह से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग फॉल फिलिप एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन, आपको 18 अक्टूबर से लेकर आप 8 नवंबर तक आप इस फॉर्म को 6 बजे, सबसे पहला पॉइंट होता है सारे स्टूडेंट का यही नोटिफिकेशन में हमारे कमेंट बॉक्स में रहते हैं कि सर फॉर्म कितने बजे तक लास्ट डेट में कर सकते हैं। दोस्तों, BBU के वेबसाइट हो या चांसलर पोर्टल का वेबसाइट हो, आप 6 PM से पहले आपको फॉर्म की पेमेंट कर देनी है, तभी आपकी पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना आपका पेमेंट डिसलाइन कर दिया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप LLM करना चाहते हैं 2 ईयर्स के, तो आपको 18 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आपको 8 नवंबर तक फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बताया गया, आपके इंट्रेंस एग्जाम जो होंगे वो क्या प्रक्रिया होंगे। द डेट ऑफ द डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड इंट्रेंस टेस्ट विल बी इशू लेटर ऑन, मतलब कि आपका इंट्रेंस एग्जाम जिस डेट को रखा जाएगा उससे पहले आपको एडमिट कार्ड आपके BBU वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम की क्या प्रक्रिया होती है इंट्रेंस एग्ज़ाम की वो देखें, तो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो अगर आप देखें तो 120 मिनट के एग्ज़ाम होने वाला है आपका। नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं बताया गया। फुल मार्क्स आप देखें तो 60 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे ऑब्जेक्टिव और 14 मार्क्स के होंगे सब्जेक्टिव, यानी कि टोटल आपके 100 मार्क्स के एग्जाम में होने वाले। नो नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाला है, ठीक है। नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेम ऑफ द प्रोग्राम मास्टर ऑफ लॉ, रेगुलर कॉस्ट 2 ईयर्स, यानी कि आपका 4th सेमेस्टर इसके अंतर्गत होंगे। कॉर्स की ड्यूरेशन देख ले 2 ईयर्स है। 8 में शेड्यूल ऑफ क्लास एज अ पर यूनिवर्सिटी नॉर्मलाइज होंगे। टोटल इनटेक ऑफ स्टूडेंट 15 स्टूडेंट होंगे। मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में आपको एग्जाम बेसिस एग्जाम होंगे।
उसी के साथ 11th नंबर में आपको बताया गया है द कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू पे द ऑनलाइन पे द एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 1500 फॉर ऑल कैटेगरीज। आप किसी भी फॉर्म बिलोंग करते हैं, जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीएस हो, एसटी हो, एससी हो, किसी भी कास्ट से हो, आपको 1500 की रसीद कटानी होंगी ऑनलाइन इंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, 12th में आपको बताया गया कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम www.bbuac.in पे आप जाके देख सकते हैं बाकी जानकारी। अब देखिए LLM इंट्रेंस एग्जाम सिलेबस किस तरह से होने वाला है, आपको सिलेबस भी इस नोटिफिकेशन में पूरी तरह से बता दिया गया है। एडमिशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ, टैक्सेशन लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्डिक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टीज लॉ, ये सारे आपके सिलेबस होने वाले हैं। उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे क्या दे दिया गया, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन एंड एडमिशन प्रोसीजर। देखिए अब ये सारे तो हमारे सिलेबस हो गए हैं, आप फॉर्म किस तरह से भरेंगे, आपके फॉर्म के फ़ी क्या होंगे, वो सारे स्ट्रक्चर बता दिया गया। अब थोड़ी आपकी एडमिशन इन्फॉर्मेशन भी बताई जा रही। देखिए सबसे पहले में आप सभी को बताया गया है एडमिशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल बी डन ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन सिलेक्टेड होंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। दूसरा, रिक्वायर्ड एडमिशन फी शेल बी हैव टू पेड ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल विद इन द स्टेट्यूटरी पीरियड, जो आपको टाइम दिए जाएंगे उस टाइम पे आपको पेमेंट करना, उसी टाइम से आपके एडमिशन की प्रक्रिया होंगे, यानी कि आपका टोटल चीज़ ऑनलाइन प्रक्रिया में चलने वाला है। तीसरा में आप देख रहे हैं स्टेट्यूटरी रिजर्वेशन पॉलिसी शेल बी फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द प्रोविजनल सिलेक्शन कैंडिडेट, जो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उसके हिसाब से आपके एडमिशन लिए जाएंगे। चौथा, यूनिवर्सिटी शेल बी गाइडेड द प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट विद द डिटेल इंस्ट्रक्शन इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम बता दिया गया। द एडमिशन आर डन ऑनलाइन शेल बी प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाय द कंसर्न ऑफिसर टू एड एनी कोर्स ऑफ द टाइम पिक कर सकते हैं। छठा में आपको एडमिशन कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय एनी एप्लीकेंट एज अ मैटर ऑफ राइट ऑन बीइंग सिलेक्टेड ऑफ एडमिशन। द एप्लीकेंट शैल हैव बी अपीयर बिफोर द एडमिशन कमिटी एट द यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज with all original certificate, mark sheet and other requirement on scheduled date and time. If any application fail to the deposit prescribed fee with the stipulated period, his year candidate shall be deemed to the cancelled without any further information. जो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपको टाइमिंग जो दे दिया जाएगा वो सारी चीज़ आपको टाइम टू टाइम पहुंच जाना है एडमिशन के टाइम पे। अगर आप इस पर नहीं करते तो आप पे कॉलेज की कोई भूमिका नहीं होंगे आपको डिनाई करने के लिए। सातवां में आपको बताया गया है मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन शेल बी इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप में होने वाला है। 8 में देख लें कैंडिडेट ऑप्टिंग फ्रॉम द रिजर्वेशन पॉलिसी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस मस्ट हैव देयर द कास्ट वैलिड सर्टिफिकेट इशू बाय द competent authorities valid the other seats. Okay, for EVS categories candidate valid certificate issued by the competent authorities must be produced if applicable. 10 में आपको बता दिया गया है for physically challenged candidate certificate issued by the competent authorized must be produced if applicable, अगर होंगे तब। 11th में आपको बता दिया गया एप्लीकेंट शेल हैव टू मेंशन देयर द एक्यूरेट ईमेल आईडी एंड फोन नंबर इन देयर द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर फर्दर correspondence. 12th में आफ्टर मेकिंग एडमिशन बट prior to filling examination form, law student have to make the declaration regarding the ongoing FIR, criminal case, convention, equitable if any before the issuance there the final mark sheet and there the degree पे होने चाहिए. Okay, there the university will be entrance test at the Guwahati, Bhubaneswar, Kolkata, Patna, Hazaribagh, Delhi depend upon the minimum of 10 applicant opting from the center. In the case there the less than the other center, fee will be refunded. ओके, ये सारी चीज़ें बताई गई है. द एप्लीकेंट विल हैव द डिक्लेयर्ड दैट देयर द रिक्वायरमेंट विद द डिसीजन ऑफ द बार काउंसिल एंड इंडियन BCID. इतना जो आप चीज़ें आपको बता दिया गया है दोस्तों. ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको बता दी गई है. आपको BBU में किस तरह से लेना है. आपको सबसे पहले आपको इंट्रेंस एग्जाम के लिए 18 तारीख से फॉर्म भर देनी है. आपको 1500 रुपये की फ़ी कटानी है. उसके बाद आपकी एडमिशन इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट निकलेंगे. उसके बाद आप वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे.
ओके उसके बाद देने के बाद आप सभी का मेरिट लिस्ट होंगे। मेरिट लिस्ट के बाद आप सभी का एग्ज़ाम की प्रक्रिया चलने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से LLM आप कर सकते हैं 2 ईयर्स की। अगर आपको इन्फॉर्मेशन में किसी प्रकार की कमियां लगती हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें, या आपको इससे जुड़ी किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।